So, good evening, class 11 student. Today we will take the general paper entries, and closing entries and opening entries. So, for closing entries, we will take question number 14 from TS grade 1. Understood, beta? Subsidiary books we are studying. So, in subsidiary books, cash book, purchase book, sales book, purchase return and sales return is over. Understood, beta? So these books are over. So now we will understand about the purchase return and purchase sales return. These books are over. Now we go for the general paper. So closing entries we will understand in this topic. Understood बेटा? Closing entries हम कैसे करेंगे, closing entries कैसे होती है वो हम यहाँ देखेंगे. सो बेटा क्लोजिंग एंट्री को समझने के से पहले हम ये समझ लें कि क्लोजिंग एंट्रीज किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग. तो क्लोजिंग एंट्रीज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वी विल डू द क्लोजिंग एंट्रीज. ठीक है. इन ट्रेडिंग अकाउंट वी गोट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर दैट वी प्रिपेयर balance sheet, and after preparation of balance sheet closing entries we will pass. So trading P&L and these accounts you don't know about them. ठीक है. दिस ये सब तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि क्लोजिंग एंट्रीज इन ट्रेडिंग और P&L के बेसिस पे हम कैसे करेंगे. अंडरस्टूड बेटा? सो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? सो ट्रेडिंग अकाउंट को समझ लेते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट इज ए टी शेप अकाउंट है. इट इज अ टाइप ऑफ टी शेप अकाउंट. एक तरह का टी शेप अकाउंट ही है, बट हम उनके डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे क्या क्या. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट क्या क्या होते हैं पहले हम उसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे. सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट्स में दिस साइड इज डेबिट एंड दिस साइड इज रिप्रेजेंट टू क्रेडिट. अंडरस्टूड बेटा? सो डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस. अंडरस्टूड? हम इसमें से परचेस माइनस करते हैं, डेट में हम परचेस को क्रेडिट में भी लिख सकते हैं. सो ओपनिंग स्टॉक परचेस टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है यहाँ पर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे या ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली गुड्स और फैक्ट्री से इन्वॉल्व हो. ठीक है. गुड्स फैक्ट्री से रिलेटेड हो. दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट कहेंगे. जैसे कि ऐसे खर्चे जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के समय होते हैं, ऐसे खर्चे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं. जैसे कि बेजेस, कार्टेज इनवर्ड मतलब माल लाते समय जो खर्चा हुआ. कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड वी विल नॉट. ठीक है. कार्टेज आउटवर्ड इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कार्टेज इनवर्ड, ऑक्ट्राइज, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस. दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इट मीन्स जो माल या गुड्स को मैन्युफैक्चर करते समय जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं. एंड आफ्टर दैट वॉट एवर दे आर एक्सपेंडिंग. ठीक है. इनके बाद जो भी खर्चे बच जाते हैं जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन, एंड दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड दैट वी विल रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. that we will not record in trading account. Understood beta? So all direct expenses we will write here. Understood? Then this side, buy side, sales. ठीक है. Sales we will write here. Sales return we will deduct from the sales, and purchase return we will deduct from the purchase, and buy closing stock. These two items we will record in the trading accounts credit side. Understood beta? Two item is sales. In normal condition we are talking, we are not talking about special cases. Normally दो ही आइटम यहाँ पर आते हैं. ठीक है. सेल्स है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो दूसरे अलग एडजस्टमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम नॉर्मल केस को कंडीशन को समझ रहे हैं. तो यहाँ पर बाय सेल्स अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक ये मैक्सिमम है, और दूसरा इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
हाँ, इफ डेबिट इज एक्सेस, यदि डेबिट एक्सेस होगी, सॉरी क्रेडिट इज एक्सेस, इस क्रेडिट, इफ क्रेडिट साइड इज एक्सेस, देन यू विल गेट प्रॉफिट दैट इज टू ग्रॉस प्रॉफिट. Understood beta? And that gross profit you have to send in the P&L account. यदि आप ट्रेडिंग और P&L साथ में बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस यदि हम साथ में बनाते हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी विल रिटर्न हियर, जैसे कि सैलरी, टू रेंट, टू कमीशन, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेप्ट, और हियर कमीशन रिसीव्ड इज देयर, डिस्काउंट रिसीव्ड इज देयर, so that we will record here. Understood? All indirect income we will record here. ठीक है, at this side, and credit side we will, or debit side we will write all the indirect expenses. All direct expenses we will record in trading account debit, and direct income sales, that is we record in credit side. Understood? Direct income, direct expenses, indirect income, indirect expenses. Understood beta? So this is the process, these item we will record in the trading account. Now in balance sheet, what we will record in balance sheet, that also you have to see. So balance sheet also same. So in balance sheet beta, in balance sheet all assets, ठीक है, ऑल असेट्स, अब वो करंट है या नॉन करंट है, फिक्स है, फिक्स असेट्स हो, करंट असेट्स हो, जो भी है, ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स वी विल रिकॉर्ड इन द असेट साइड. ठीक है, दिस इज द असेट्स एंड दिस इज द लायबिलिटीज. एंड लायबिलिटीज साइड बेटा, जैसे लायबिलिटीज की साइड हम, ये लायबिलिटीज है, ये असेट्स है. ठीक है, यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट टू असेट्स एंड दिस इज लायबिलिटीज. असेट्स एंड लायबिलिटीज में ऑल लायबिलिटीज, जैसे कि कैपिटल पार्ट, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी फर्म की, उसकी बिजनेस की. इसके बाद में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, यदि कोई एक्सपेंसेस रहता है तो वो. इधर ऑल असेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑल टाइप्स, ऑल असेट्स वी विल रिकॉर्ड इन असेट साइड एंड लायबिलिटीज वी विल रिकॉर्ड इन लायबिलिटीज साइड. ठीक है, ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा बैलेंस शीट का, क्योंकि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, अभी सिर्फ हमें सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज समझनी है, क्योंकि जो असेट्स और लायबिलिटीज और ट्रेडिंग और P&L हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज फाइनल अकाउंट, जब हम उसे डिटेल में समझेंगे. अभी सब आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लोजिंग एंट्रीज हमें कैसे करने हैं. ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज में हम कौन सी चीज़ कहाँ लिखें. सो ट्रेडिंग अकाउंट्स में अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 14 है उसमें आपका दे रखा है. ठीक है, मिक्स आइटम दे हैव गिवन इन क्वेश्चन 14, सो वी विल चूज द आइटम अकॉर्डिंग टू द अकाउंट. ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी ये हमें पता होना चाहिए. असेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, ये सब हम चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर था उसमें हम समझ चुके हैं. सो बेटा इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू हमें क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करनी है. अंडरस्टूड? सो आई एम प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट, देन वी विल स्टार्ट द क्लोजिंग एंट्रीज. So beta, now format is ready, format of journal is ready. Question number 14 we are taking, question number 14 of journal proper. ठीक है, so that question we will solve. So mixed transactions are given here. So the first entry we will pass. ठीक है, पहली एंट्री हम लेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री. सो बेटा आपको ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर क्वेश्चंस में दे रखे हैं वो सब मिक्स ट्रांजेक्शन्स हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेज क्या है, कैरेज इनवर्ड क्या है, बेजेस क्या है. वाई वी आर रिकॉर्ड देयर? बिकॉज ऑल द डायरेक्ट इनकम
all the direct expenses we will record in the debit side of trading account. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, जैसे कि वेजेस, रेंट, ये आपका कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री फ्यूल, ऑक्ट्राइज, these types of expenses we will record in debit side of trading account. And purchase and return, purchase return we will deduct. So actual purchase we record in the debit side, and opening stock also we will record. And at the credit side we will record sales, net sales and closing stock. So two items we will record in the trading account. So now the trading account, we are not talking about trading account. trading account के थ्रू हमें समझना है, यहाँ trading account बनाना नहीं है. trading account के थ्रू हमें closing entries करनी है. अंडरस्टूड बेटा? सो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या क्या है, तभी हम क्लोजिंग एंट्रीज को कर पाएंगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट्स की क्लोजिंग एंट्रीज देखते हैं बेटा 31 मार्च को, जो भी ईयर है आपका 2020, 31 मार्च. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. फर्स्ट एंट्री लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2. अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी डेबिट होता है वो यहाँ पर लिखना है हमें. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 2 साइड में ऑल आइटम वी विल रिकॉर्ड दैट इज डेबिटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, अब हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें से हम देख लेंगे कि कौन कौन से आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है. तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है बेटा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस. दीज 4 आइटम्स आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड से रिलेटेड है. ठीक है, सो कौन कौन से आइटम है बेटा? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 कैरेज इनवर्ड and 2 the last transaction is 2 wages account. These transactions are related to trading accounts debit side. So amount are, first we will write in credit because total we will write in debit. total यहाँ डेबिट करेंगे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी सब क्रेडिट में लिखेंगे. पहला आइटम है आपका 22,075, 22,075. नेक्स्ट इज 37,500, 37,500 is the purchase. Next is 375 is carriage inward and 5,000 is wages. And the total is 64,950. 64,950 is the total. Understood? Now the narration we will write being all direct expenses, all direct expenses were recorded in trading account. ठीक है, यहाँ पर नरेशन का मीनिंग नहीं है बट नरेशन इज नेसेसरी. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है बेटा सेम डेट 31 को, यहाँ पर सेम 31 को नेक्स्ट एंट्री वी विल पास व्हाट यू हैव क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. फर्स्ट एंट्री आपने लिखी व्हाट यू हैव डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड नाउ वी विल रिकॉर्ड व्हाट यू हैव क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. अभी हमने जो डेबिट किया था ट्रेडिंग अकाउंट में वो हमने लिखा. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ऑल आइटम दैट वी हैव डेबिटेड. नाउ व्हाट यू हैव क्रेडिटेड. अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट सब नीचे आ जाएगा क्रेडिट में. अब डेबिट में हमें लिखना है. ठीक है, तो डेबिट में 2 ही आइटम लिखने हैं दैट इज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. सो एंट्री क्या होगी बेटा? सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू आ जाएगा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है बेटा, नरेशन यू हैव टू राइट सेम बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास. आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास्ड. ठीक है, नरेशन इज इट नॉट नेसेसरी पर लिखना जरूरी है. तो ट्रेडिंग एंट्री पास ऐसे लिख देंगे. अब कितना अमाउंट क्या है? 95,000 एंड 10,000. 95,000 and 10,000 total 105. Yes,
1,05,000. ओके बेटा, सो दैट एंट्री वी हैव पास्ड. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आएगी. सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स की डेबिट साइड लिखी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्री की. अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकला है, नेट प्रॉफिट, एंड दैट नेट प्रॉफिट वी हैव ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दैट ऑल्सो वी विल राइट. अंडरस्टूड बेटा, दैट ऑल्सो वी विल राइट. ठीक है, तो एंट्री वी विल पास ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग gross profit transfer to trading account. So entry we will write trading account debit, same trading account debit to profit and loss account. We gross profit transfer to profit and loss account. ठीक है बेटा, हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर, ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर, ये लो यहाँ पर आ गया 1,05,000 में से माइनस कर देंगे 64,950. ठीक है, ये डिडक्ट कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 40,050. ठीक है, दैट यू विल गेट, सो दैट ग्रॉस प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर 40,050 रुपीज. ठीक है बेटा, नाउ आवर एंट्रीज आर नॉट ओवर. हमारा पेज खत्म हो गया था, बोर्ड पे हमारा पेज खत्म हो गया है, बट एंट्रीज आर नॉट ओवर. तो हमें जनरल का रूल्स पता ही है, टोटल CF, टोटल ऑफ CF, द टोटल ऑफ CF इज 2,10,000. Both the side we will write 2,10,000, 2,10,000. So entry, have you understood beta? In closing account approx 3 entries are there. The entries are first what you have written in debit, what you have written in credit. ठीक है, अब ये आइटम्स जो है वो सब मिक्स है. अब हमें पहचानने हैं कि कौन से डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से आइटम्स क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल रिकॉर्ड. नाउ इट क्लियर. ठीक है, अब नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर the next page. ठीक है, now the format is ready, so we will start. Next, first we will write total of BA, that is brought forward. कितनी टोटल है, लास्ट पेज से लेके आए थे हम 2,10,000, both the side 2,10,000. ठीक है, now we will start. अब हमें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज करनी है. सो जितने भी आइटम्स हमारे क्वेश्चंस में दे रखे हैं, अब उन क्वेश्चंस के आइटम्स में से हमें देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं. सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट क्या करते हैं, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम वी विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड. अंडरस्टूड. एंड वन मोर थिंग, gross profit also we will record in credit side. So understood beta. So that is also same as trading account. trading account जैसी ही एंट्री होंगी, बस आइटम्स आपके चेंज हो जाएंगे. ठीक है, एंट्रीज वही है, डेबिट एंड क्रेडिट एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की 3 एंट्रीज वी विल पास इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो. सो फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल राइट ऑल द आइटम्स दैट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री एंड सेम डेट मार्च 31 को सबसे पहले लिखेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू में हम लिखेंगे इन क्रेडिट साइड ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जहाँ डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो क्या होंगे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि डिस्काउंट अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, सैलरी एंड ट्रेड एक्सपेंसेस. दीज ट्रांजेक्शंस आर गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है, कितने ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, सैलरी एंड ट्रेड एक्सपेंसेस. सो दैट वी विल रिकॉर्ड इन
दैट वी विल रिकॉर्ड इन बेटा क्रेडिट साइड ऑफ एंट्री, ठीक है। दैट वी हैव रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का लेजर अकाउंट है, उस लेजर अकाउंट को हमने समझा है, अब हमें जर्नल करनी है। अंडरस्टूड। वैसे लेजर से जर्नल नहीं, जर्नल से लेजर बनता है, लेकिन हम समझाने के लिए उस चीज़ को इधर लेके आए हैं बेटा। ओके बेटा। सो हम यहाँ पर सब जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनमें सब में हम यहाँ पर जनरल एंट्रीज में प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके ऑल ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड इन जनरल। अंडरस्टूड। कैसे? नाउ वी विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन। सो बेटा वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द expenses, indirect expenses in debit, all indirect expenses debited in profit and loss accounts, ठीक है। amounts also we will record. Amount is first we will record in credit 150, discount is received 150, 600 is outstanding expenses, then 750 is the bad debt, then salaries 3600 and trade expenses is 2550. Understood? And the total is 7650. ठीक है। So that entry we will pass. Narration we have record being all the indirect expenses is debited in the profit and loss account. Profit and loss account में सारे indirect expenses को हमने debit किया. Now the next entry. Next entry represent to the credit side of profit and loss account, ठीक है। So all two items are there. Indirect income, discount received है and commission account. Two items, discount received and commission received. Only two are there. So that we will record in the credit side of profit and loss account. ठीक है। Credit side of profit and loss account means in general we will record in debit and profit and loss account in credit, ठीक है। तो entry we will pass same on 31st March we will pass discount account debit, commission account debit to profit and loss account, being all the indirect expenses credited in profit and loss account. All indirect expenses, all indirect income credited in profit and loss account. All indirect income, ठीक है। expenses लिख दिया गलती से, यहाँ पर indirect इनकम आ जाएगा। ऑल इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बेटा? 750 है 2125। दिस इज 750 775 175 एंड 2125 2125, ठीक है। एंड टोटल इज 2300, मतलब 2300 इज टोटल। Understood बेटा? Now the last entry profit and loss account to capital account, ठीक है। net profit we will transfer to balance sheet and that net profit adjust in capital, ठीक है बेटा। capital account में हम adjust करेंगे क्या? net profit को, ठीक है। total हमारा gross profit कितना था? how much? how we have calculated that total expenses we have done, total expenses we have done 7650, ठीक है। एंड हाउ मच द नेट प्रॉफिट वॉज देयर? नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? ग्रोस प्रॉफिट। सो बेटा नेट प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट वी हैव गॉट 40,050 रुपीज। एंड इनडायरेक्ट इनकम हाउ मच? 23। टोटल इज 42,350 and how much expenses we have done? That is 7,650. So now the net profit is 34,700, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि नेट प्रॉफिट कैसे आया, कब आया, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें लोड ना लें आप सिर्फ इतना ध्यान दें हमें क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करनी है, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी आपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ा है,
ठीक है बेटा, हमें सिर्फ यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज जनरल एज ए जनरल प्रॉपर दे हैव गिवन द क्लोजिंग एंट्रीज एंड ओपनिंग एंट्रीज, हम सिर्फ उस पर फोकस करें, हम ज़्यादा लोड ना लें कि यहाँ पर हाउ सर वी हैव कैलकुलेट, वी हैव नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड P&L. सो वेट बेटा, दैट विल कम इन आफ्टर फर्दर. ठीक है, ये हमारे अगले टॉपिक्स हैं जो आपके आने वाले हैं. ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमें क्लोजिंग एंट्रीज को कैसे पास करना है. सो नाउ द नेट प्रॉफिट एंट्री वी विल पास. सो नेट प्रॉफिट की एंट्री दैट इज सेम प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज सेम एज अर्लियर ग्रॉस प्रॉफिट की जैसे की थी, सेम profit and loss account debit to capital, because net profit we will add in capital account. So the entry have to pass profit and loss account debit to capital account. Capital is credit because capital is the liabilities, and when liabilities is increased, that if liabilities is increased, so we will credit it. तो यहाँ पर liabilities increase ही होगी net profit से, so that we will write in credit, that is 34,700 we calculate. ठीक है, नरेशन लिखेंगे being net profit added in capital, being net profit added in capital, that net entry we will, the narration we will pass. Understand beta? Okay beta, now we will total the column. यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ CF. टोटल ऑफ CF इज 2,54,650. 2,54,650. 2,54,650. डेबिट एंड क्रेडिट इस 2 लाख को काउंट करके यहाँ पर टोटल आ जाएगा यहाँ पर, एंड दैट टोटल वी विल ट्रांसफर इन नेक्स्ट पेज. अंडरस्टूड बेटा? एंड वी विल ट्रांसफर दैट टोटल इन नेक्स्ट पेज. नाउ आई एम रेफ्ट द बोर्ड. अब नाउ ओनली आपका बैलेंस शीट एंट्रीज आर लेफ्ट, सो बैलेंस शीट एंट्रीज ऑल्सो वी विल. सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी बेटा. टोटल ऑफ BF 2,54,650 जो हम लास्ट पेज से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया है. ठीक है, नाउ वी विल पास द जनरल एंट्रीज ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जो जो हमने लिखा है उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज हमको यहाँ पर लिखना है. वन सिंगल जनरल एंट्रीज वी विल पास. ठीक है, and that single journal entries we will record all 2 sides of balance sheet, that is right hand side and left hand side, and right hand side represent to the assets and left hand side represent to the liabilities. ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है. इन बैलेंस शीट वी विल रिकॉर्ड assets and liabilities. अंडरस्टूड बेटा? एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम इसे कहते हैं. सो 31 मार्च को बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं हमारी असेट्स कौन कौन सी है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस दैट इज असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी दैट इज ऑल्सो असेट्स, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बिल रिसीवर्स, कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, एंड बैंक अकाउंट. ठीक है, एंड क्लोजिंग स्टॉक. दीज आर द असेट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट. नाउ सन्ड्री creditors, bills payable, Ram's loan and capital account. So these are represent to the credits. These are the represent to the liabilities side. Understood? So these are the liabilities, and above I have explained the assets. So now we will record all the assets and all the liabilities. The first is freehold premises that we will record. First I will pass the entries, then I will explain.